हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो कोरोना पर अमेरिका के ये मशहूर डॉक्टर फहीम यूनुस की राय आप जान रहे थे तमाम मुद्दों पर। उन्होंने बिल्कुल साफ बताया जब उनसे ब्लैक फंगस के बारे में पूछा गया कि ये कोरोना की तरह एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं, शुगर के मरीज हैं, उनको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये आमतौर पर हर बीमारी के लिए कहा गया, चाहे वो कोरोना हो या फिर अब ये ब्लैक फंगस की बारे में हम बात कर रहे हो। तो हमारे साथ इस वक्त दो देश के बड़े नामचीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। एम्स के एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर निखिल टंडन और मैक्स दिल्ली के डायबिटीज एक्सपर्ट डॉक्टर अमरीश मित्तल। डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर टंडन आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अब हम आपसे जो बात कर रहे हैं ये स्पेसिफिकली में शुगर पेशेंट्स जो हमको देख रहे होंगे, डायबिटीज के पेशेंट्स जो हमें देख रहे हैं, उनके मुतालिक हम लोग बात करना चाहते हैं। ये सवाल मैंने अभी डॉक्टर फहीम से भी पूछा, डायबिटिक्स क्यों है ज्यादा खतरे में, चाहे कोरोना चाहे ब्लैक फंगस? देखिए, डायबिटीज वेल कंट्रोल डायबिटीज पेशेंट्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हमें स्पेसिफाई करना चाहिए ताकि लोग ज्यादा डर ना जाएं। अनकंट्रोल्ड पॉली कंट्रोल डायबिटीज जिनको साथ में और जटिलताएं हों, उनमें ये संभावना जरूर बढ़ती है। तो ये सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, किसी को कुछ सालों से डायबिटीज है, वो दवाई अच्छी प्रकार ले रहे हैं, उनकी शुगर बहुत बढ़िया चल रही, उन्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दो तीन परिस्थितियां जो यहाँ पे हमारे सामने आती हैं, जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं थी, या फिर कोविड होने से या किसी भी इंफेक्शन होने की वजह से शुगर ने उछाल ले लिया हो, या तीसरा कोविड के इलाज में ऐसी कोई दवाइयां जैसे स्टीरॉइड दी गई जिनसे शुगर और बढ़ गई हो, उनमें ये दिक्कत आने की संभावना होती है। और क्यों होती है? क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज का, अनडायग्नोज्ड डायबिटीज का इम्यून सिस्टम पे बुरा असर पड़ता है। तो हमारी क्षमता होती है, कीटाणुओं से जंग लड़ने की क्षमता होती है, उसमें गिरावट आ जाती है। और जो आमतौर पे, जैसे आप ब्लैक फंगस के बारे में बात करना चाहेंगे, वो एक नॉर्मली प्रेजेंट चीज होती है जिसको आराम से शरीर उसको निपटा देता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में इम्यूनिटी कम होने के कारण वो ही एक गंभीर रुख पकड़ के बीमारी कर सकती है। जी ठीक। डॉक्टर मित्तल, अब जैसे अभी डॉक्टर टंडन ने बताया, वेल कंट्रोल अगर आपकी डायबिटीज है तो आपको परेशान होने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो इसको एक बार क्लैरिफाई करेंगे, हम किसे कहते हैं कंट्रोल डायबिटीज, किसे कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल डायबिटीज? जो लोग अपनी शुगर मापते रहते हैं घरों में मीटर के साथ, तो उनको तो पता है, वो फिगर्स वो सुबह शाम चेक करते हैं। मैं बता सकूं तो मैं खुद डायबिटिक हूं, तो मैं खुद ये जानना चाहता हूं क्या होती है वेल कंट्रोल डायबिटीज। ये सब डायबिटीज एक बास्केट पे हम नहीं डाल सकते। सब डायबिटीज में पूरा स्पेक्ट्रम है, जैसे डॉक्टर टंडन ने बताया आपको। बेसिकली अगर आपको, पहले हम बताएंगे न्यूली डायग्नोज डायबिटिक है, आपकी एज पे डायबिटीज है और वेल कंट्रोल्ड है। वेल कंट्रोल्ड माने क्या, आपने पूछा, तो एक 3 मंथ एवरेज हम लोग लेते हैं। डायबिटीज का एक टेस्ट होता है HbA1c, जो पिछले 3 महीने की शुगर का औसत एवरेज हमको बताता है। जनरली स्पीकिंग वो 7% के आसपास रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए। किसी किसी केस में हम लोग उससे टाइट चाहते हैं, किसी किसी केस में उससे ऊपर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ब्रॉडली 7 एक फिगर याद रखने के लिए अच्छी है। तो अगर आपकी ड्यूरेशन डायबिटीज की आपको 1-2 साल पहले हुई, आपकी एज कम है, आपको और चीजें नहीं है, हार्ट डिजीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, और आप वेल कंट्रोल्ड अपनी शुगर को रख रहे हैं, 6.5%, 7% आपका HbA1c है, तो आपका रिस्क बहुत फर्क है एक ऐसे डायबिटिक से जिसको 30 साल से शुगर है, जिसका हार्ट इन्वॉल्व है, जिसके गुर्दे इन्वॉल्व हैं, जिसका कंट्रोल ठीक नहीं है, HbA1c 8.5-9 चल रहा है। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम है। तो ये देखिए, डायबिटीज इंडिया में बहुत कॉमन है। 40 साल की एज पे दिल्ली में मेट्रोज में 15-20% लोग को डायबिटीज ऑलरेडी हो चुकी है। तो अगर अब सभी को हम सोचेंगे कि पैनिक कर दें तो वो गलत है, क्योंकि अधिकतर लोग को कुछ भी मेजर इंपैक्ट नहीं हो रहा है कोविड का। लेकिन जो ये सेगमेंट है जिनमें डायबिटीज कई चीजों के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा हमने लास्ट ईयर एक पेपर भी छापा है इस पे, कि अगर जिनमें ज्यादा कोमॉर्बिडिटीज हैं डायबिटीज के साथ, उनको ज्यादा रिस्क है। तो इसलिए हम लोग यही सोच के चले, ओवरऑल हेल्थ अगर अच्छी है, वेल कंट्रोल डायबिटीज है, तो हम कोविड को आराम से जीत पाएंगे, कोविड के ऊपर आराम से फतेह पाएंगे। अच्छा, अब चूंकि हम लोग खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बात कर रहे हैं और उनसे जुड़ी आज जो हमने अभी जो फिलहाल देश में 2 बीमारियां गंभीर रूप से आई हुई हैं, कोरोना और ब्लैक फंगस। डॉक्टर टंडन, एक आम पेशेंट को जो एक स्वस्थ है, उसको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उसको आप ट्रीट करते हैं, फर्ज कीजिए कोरोना के लिए,
और एक डायबिटिक पेशेंट है, तो क्या फर्क होगा दोनों के ट्रीटमेंट में? देखिए, नंबर वन, हर बीमारी का अपने बीमारी की गंभीरता के अनुसार इलाज होता है। तो कोविड का इलाज कोविड कितना गंभीर है उसके अनुसार किया जाएगा। ये पहला पॉइंट है कि अगर माइल्ड कोविड है तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या कहती है, मॉडरेट कोविड है तो क्या कहती है, सीवियर कोविड है तो क्या कहती है। एक तो सबसे पहले उस बीमारी का अपना एक इलाज करने का एक लेवल होना चाहिए। फिर आपने कहा डायबिटीज, अभी जैसे डॉक्टर मित्तल और मैंने दोनों ने कहा, अगर ये हमारी उस स्पेक्ट्रम ऑफ डायबिटीज में आता है मरीज जिसकी वजह से हम परेशान हो सकते हैं, अनकंट्रोल, लॉन्ग ड्यूरेशन, साथ में कोमोर्बिडिटीज, तो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उस प्रकार के मरीज में कोविड होते होते बीमारी का रुख गंभीर हो सकता है। उन लोगों को अस्पताल की आवश्यकता पड़ सकती है, अस्पताल में उनकी स्टे लंबी हो सकती है, ऑक्सीजन और वेंटिलेशन की आवश्यकता पड़ सकती है, और एक्सट्रीमली रेयर सिचुएशंस में मृत्यु होने की संभावना भी हो सकती है। तो इसलिए क्लियरली जो हमें स्क्रूटनी करनी होती है, जो हमें मॉनिटरिंग करनी होती है, वो और भी सतर्कता के साथ करनी होती है, और जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए कि इस मुश्किल परिस्थिति में भी उनकी शुगर को इतनी अच्छी रखें ताकि शुगर की जो उछाल है या बढ़ावत है उसका दुष्प्रभाव कोविड पे और ना पड़ जाए, तो एक बीमारी की वजह से दूसरी बीमारी पे बुरा असर ना पड़ जाए। मुझे यकीन है आप जितने पेशेंट्स देखते होंगे उनको आप जरूर सलाह देते होंगे अपना खान पान कैसा रखें, अपनी डाइट कैसी रखें, लेकिन वो सलाह जितनी बार जाए उतनी बार कम है। तो एक बार फिर मैं डॉक्टर मित्तल आपसे कहूंगा कि आपको इस वक्त सुनने वाले लोगों को आप क्या सलाह देंगे, खासकर इन दिनों में कैसे अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखें? डायबिटीज कंट्रोल में रखना हमारे लिए हर तरीके से फायदेमंद है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, आई, किडनी, कोविड को हटा भी दें अगर बीच से, उन सब के लिए भी डायबिटीज का कंट्रोल आवश्यक है। लेकिन कोविड के आने से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी उसके अंदर आ गई है। तो डायबिटीज कंट्रोल माने आपको वही चीजें करनी है, आपको डाइट फॉलो करनी है प्रॉपर। अब डाइट की डिटेल्स तो हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। हेल्दी डाइट जो आपको बताई गई हो, आपको रेगुलर एक्सरसाइज या व्यायाम करना है, आपको रेगुलर ग्लूकोज टेस्टिंग करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस पीरियड में है, पैंडेमिक में लोग टेस्ट करना बंद कर दे रहे हैं कई बार, तो आपको दिन में 2 या 3 बार, या जैसे आपके डॉक्टर बताया, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब। मैं क्योंकि लोग क्या करते हैं, कई बार पता लगा हफ्ते में 1 दिन कर लिया, 2 हफ्ते में 1-2 बार कर लिया, तो वो किसी इंडिकेशन में हो भी सकता है सही। लेकिन इस वक्त जो हमारे ऊपर समस्या है उसमें अपने शुगर को चेक में रखें और अपनी दवाइयां ना छोड़ें। कई बार लोग ये दवा नहीं मिली, ये छोड़ दी, ये बदल दिया, तो इस समय बिल्कुल सतर्क रहें अपनी टेस्टिंग में, अपनी दवाइयों में, अपने खान पान में और अपने व्यायाम में। तो जिससे अगर आपको कोविड हो, इफ गॉड फॉरबिड आपको कोविड हो जाता है, तो यू एंटर कोविड विद बेटर कंट्रोल। जरूर, तो आपका एग्जिट भी बहुत अच्छा होगा, सही डायरेक्शन में होगा। अगर आप कोविड को खराब कंट्रोल मेंटेन करते हैं तो अपने लिए पहले हैंडीकैप कर लिया आपने, पर फिर भी उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग कोविड वो डॉक्टर की जिम्मेदारी आपकी नहीं। अगर आपको कोविड हुआ है तो आपको सही सलाह मिलनी चाहिए और आपको शुगर पे उतना ही करीब करीब ध्यान देना पड़ेगा जितना आप कोविड की दवाइयों पे देंगे। तो लॉन्ग टर्म आप काफी बच सकते हैं कोविड के कॉम्प्लिकेशंस। डॉक्टर मित्तल और डॉक्टर टंडन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं जानता हूं खासकर डायबिटीज के पेशेंट्स जो थे वो कोरोना में कुछ ज्यादा डरे हुए और अब तो ब्लैक फंगस और आ गया, तो आपने थोड़ा डर भी मिटाया और थोड़ा सतर्क भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।